ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। आरक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ड्रोन दीदी योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना और नंदा गौरा जैसी योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे किसान भाई बहन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम जहां एक और किसान भाई बहनों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं, वहीं फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से उन्हें कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी भी देने का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा हम किसानों के लिए नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में गेहूं खरीद पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है और गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। हम औद्यानिकी को आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य में नई सेब नीति, नई कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, महक क्रांति नीति, मौन पालन नीति, स्टेट मिलेट मिशन आदि अनेक नई पहलें प्रारंभ की हैं। वहीं इनको धरातल पर उतारने के लिए 2000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है बजट में। इसके अलावा हमारी सरकार ने पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 300 करोड़ रुपए का बजट अलग से निर्धारित किया है। इतना ही नहीं, हम सीएम समृद्धि योजना द्वारा 20,000 युवाओं, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार देने के लिए भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शासन के प्रत्येक अंग में नवाचार, सुशासन और जनसेवा की अवधारणा को सशक्त करने का कार्य भी कर रही है। हम चाहते हैं प्रदेश के किसी भी नागरिक को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए हम सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आज अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप आदि के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ जनता की भलाई के लिए कार्य करना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान द्वारा शासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। इस अभियान के 2 चरणों में, पहले और दूसरे चरण में 6.5 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान हमने खोजने का प्रयास किया है। शीघ्र ही इस अभियान का तीसरा चरण भी प्रारंभ किया जाएगा।
भाइयों बहनों, आज किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति केवल प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की क्षमता से तय होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसी तकनीकें अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है। इस दिशा में हमने राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में आत्मनिर्भर नवाचार तंत्र विकसित करना और हमारे युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। हम प्रदेश में साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ साथ विज्ञान को विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखकर उसे जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं साइंस एंड इनोवेशन सेंटर्स, लैब्स ऑन व्हील्स, जीआईएस आधारित डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब जैसी पहलों द्वारा राज्य में विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार के चौतरफा प्रयासों का परिणाम है कि आज राज्य की अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ रही है। जहां पिछले एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं प्रति व्यक्ति आय में